नमस्कार। हमारे एक शुभचिंतक के द्वारा प्रश्न पूछा गया है कि संध्या वंदन क्या है और इसको करने की विधि क्या है। हर एक व्यक्ति के लिए संध्या वंदन क्यों अनिवार्य है और खास करके जो ब्राह्मण लोग हैं, जो साधु और महात्मा लोग हैं, उनके लिए यह अति अनिवार्य क्यों है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम यह समझने का कोशिश करेंगे कि संध्या वंदन का मतलब क्या होता है। संध्या वंदन दो शब्दों का मेल है, संध्या और वंदन। संध्या संधि शब्द से बना है। संधि का मतलब होता है मिलाप, जुड़ाव। आप प्रायः सुने होंगे कि दो लोगों के बीच में संधि हो गई है, मतलब दो लोगों के बीच में जुड़ाव हो गया है, मिलाप हो गया है। और वंदन का मतलब है वंदना करना, प्रार्थना करना, आराधना करना, पूजा करना। यह हो गया संध्या वंदन का मतलब। जब हम यहां पर जुड़ाव का बात कर रहे हैं या मिलाप का बात कर रहे हैं, तो जुड़ाव किनके बीच में, मिलाप किनके बीच में? हमारे धर्म ग्रंथों में त्रिकाल संध्या का वर्णन है। पहला प्रातःकाल, जिसमें रात और दिन का जुड़ाव होता है। यहां पर आप ऐसे समझें कि अभी रात्रि जो है पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई है और दिन भी अभी पूर्ण रूप से इसका शुरुआत नहीं हुआ है। न रात्रि है न दिन है। उस कालखंड को प्रातः संध्या के नाम से जाना जाता है, जो कि 45 मिनट का होता है। दूसरा है मध्याह्न संध्या, जो दोपहर में होता है। और यह मिलाप या यह जुड़ाव होता है भगवान सूर्य का आरोहण और अवरोहण का। आरोहण का मतलब हुआ जब सूर्य देव ऊपर की ओर चढ़ते हैं, उनका जब चढ़ाव होता है। और अवरोहण का मतलब हुआ जब सूर्य देव नीचे की ओर आते हैं। तो जो ऊपर चढ़ने और उस समय वहां से नीचे आने का जो कालखंड है, उसको मध्याह्न संध्या के नाम से जाना जाता है। यह भी 45 मिनट का ही होता है। और तीसरा संध्या शाम को होता है। यहां पर फिर से दिन और रात के बीच में जुड़ाव होता है। यहां पर अभी पूर्ण रूप से दिन खत्म नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, और रात्रि का भी अभी तक आगमन नहीं हुआ है। उस कालखंड को शाम का संध्या के नाम से जाना जाता है। तो यह हो गया त्रिकाल संध्या। अगला प्रश्न है कि इस त्रिकाल संध्या को इतना महत्व क्यों दिया गया है? तो हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार इस कालखंड में जो भी वंदना किया जाता है, जो भी प्रार्थना या जो विनती या जो भी पूजा पाठ किया जाता है, इससे जो सकारात्मक ऊर्जा है वह आपके शरीर में प्रवेश करती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बाकी समय में जब वंदना करेंगे या पूजा पाठ करेंगे तो सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिलेगी आपको। यह कालखंड अति विशिष्ट बतलाया गया है और इस कालखंड में जो भी पूजा पाठ किया जाता है और उससे जो सकारात्मक ऊर्जा निकलती है वह आपके शरीर में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है कि सकारात्मक ऊर्जा की जरूरत ही क्या है, हमें क्यों चाहिए? आप ऐसे समझिए कि हमें दीपक की अनिवार्यता क्यों है।
दीपक की अनिवार्यता है अंधकार को हटाने के लिए, सुगंध की अनिवार्यता है दुर्गंध को हटाने के लिए, उसी तरह सकारात्मक ऊर्जा की अनिवार्यता है नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए। इसलिए हमको सकारात्मक ऊर्जा चाहिए ही चाहिए। अब अगला प्रश्न होता है कि हमारे शरीर के अंदर में नकारात्मक ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, कैसे प्रवेश करती है नकारात्मक ऊर्जा। इसका अलग अलग कारण है। जैसे आपके द्वारा जो किया गया पाप है, कुछ पाप आपके द्वारा जानबूझकर के किया जाता है, जिसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है अभी, और कुछ है जो अनजाने में हो जाता है। आप चाहते नहीं हैं कि हो, परंतु अनजाने में हो जाता है। जैसे कि अगर आप कहीं चल रहे होते हैं, जब चल रहे होते हैं तो आपके पैर के नीचे किसी जीव जंतु का मतलब हत्या हो जाना, मर जाना पैर से दब करके। जब आप झाड़ू दे रहे होते हैं उस समय किसी जीव जंतु को का मर जाना। जब आप खाना बना रहे होते हैं या जब आप खा रहे होते हैं उस समय भी न चाहते हुए भी बहुत जीव जंतु का हत्या हो जाता है। तो उससे जो पाप लगता है, जिससे जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके शरीर के अंदर में प्रवेश करती है, और उसी नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए संध्या वंदन करने का जरूरी बतलाया गया है। क्योंकि संध्या वंदन के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा स्वतः आपके शरीर से बाहर हो जाती है। अब अगला प्रश्न है कि ब्राह्मणों के लिए, ऋषि मुनि के लिए, साधु महात्मा के लिए यह अति अनिवार्य क्यों है। तो देखिए, जो नकारात्मक ऊर्जा है वे न चाहते हुए, जैसा अभी हम थोड़ी देर पहले बोले कि नहीं चाहते हुए भी आपसे पाप हो जाता है। वही पाप जो ब्राह्मण लोग हैं, साधु महात्मा लोग हैं, ऋषि मुनि लोग हैं, उनसे भी हो जाता है न चाहते हुए जो पाप है। परंतु नकारात्मक ऊर्जा आने का दूसरा भी कारण है। जैसे अगर आप दान लेते हैं तो कोई भी व्यक्ति जो दान देता है वह पुण्य कमाने के लिए दान देता है, और पुण्य वह तभी कमाएगा जब उसका कुछ भी जो पाप है वह खत्म हो। तो वह पाप को खत्म करने के लिए दान देता है, और चूंकि आप दान ग्रहण करते हैं तो उस दान के साथ में जो व्यक्ति दान दिया है उसका पाप भी आप ग्रहण करते हैं। उसी तरीका से अगर कोई व्यक्ति किसी निमित्त से अगर भोजन करवाता है, जैसे किसी ने कोई मन्नत मान लिया है, किसी ने कोई श्राद्ध किया है, कुछ निमित्त से अगर किसी को भोजन करवाता है तो वह पुण्य कमाने के लिए ही करता है। तो भोजन के साथ में या उस अन्न के साथ में उस व्यक्ति का पाप भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। जो भी भोजन करता है उसके शरीर के अंदर में प्रवेश करता है। तो जो ब्राह्मण लोग हैं या जो साधु महात्मा लोग हैं वे लोग भी भोजन ग्रहण करते हैं और दान वगैरह लेते हैं। इसके कारण उनके शरीर के अंदर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वह ज्यादा प्रवेश करती है। अगला कारण है कि लोग ब्राह्मण से या साधु महात्मा से, ऋषि मुनि से लोग आशीर्वाद का अपेक्षा करते हैं, आशीर्वाद पाने की अपेक्षा करते हैं। तो उस समय भी आपको जो सकारात्मक ऊर्जा है वह होना आपके शरीर के अंदर जरूरी है, क्योंकि
अगर शरीर के अंदर में सकारात्मक ऊर्जा नहीं है तो आप किसी को आशीर्वाद भी नहीं दे सकते हैं। अगर देंगे भी तो वह फलीभूत नहीं होगा। तो यही कारण है कि जो ब्राह्मण लोग हैं या साधु महात्मा हैं, उनके लिए संध्या वंदन अति अनिवार्य बतलाया गया है, क्योंकि वे जो अपने शरीर के अंदर में जो निगेटिव एनर्जी है या जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको ग्रहण ज़्यादा करते हैं, इसीलिए उनके लिए संध्या वंदन अति अनिवार्य बतलाया गया है। अब अगला प्रश्न है कि संध्या वंदन में किनको पूजना है और कैसे पूजना है, कैसे उनको मतलब खुश करना है। तो यहां पर जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप जिनको भी पूजते हैं, चाहे आपके गुरुदेव हो गए हैं या आपके माँ पिताजी हो गए या फिर कोई देवी देवता हो गए, जो भी आपके इष्ट देव हैं आप उनको पूज सकते हैं। परंतु चूंकि यह जो त्रिकाल संध्या है भगवान सूर्य से जुड़ा हुआ है, इसीलिए लोग प्रायः भगवान सूर्य को ही पूजते हैं, चाहे गायत्री मंत्र के द्वारा या जिस विधि से भी हो। पर आप जो भी देवता को पूजना चाहते हैं आप पूज सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कैसे संध्या वंदन करना है, कैसे पूजा करना है। तो देखिए, फिर यहां पर वह आपके और आपके देवता के बीच का बात है। आप अपने देवता को कैसे प्रसन्न करना चाह रहे हैं। देखिए, हर एक व्यक्ति एक ही तरह से करे कोई जरूरी नहीं है। हर एक व्यक्ति का अलग अलग कला है, दूसरे को खुश करने का कला अलग अलग है। जैसे अगर कोई कर्मकांडी ब्राह्मण है तो वे मंत्रों के द्वारा अपने इष्ट देवता को, भगवान को खुश करेंगे, उनको पूजेंगे। जो तांत्रिक हैं वे तंत्रों के द्वारा अपने इष्ट देवता को पूजेंगे। जो गायक हैं वे भजन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, साधना के द्वारा अपने इष्ट देवता का पूजन करेंगे। जो नाचना जानते हैं, जो नृत्य करना जानते हैं, वे नृत्य के माध्यम से अपने इष्ट देवता को खुश करेंगे। जो योगी हैं वे तपस्या के माध्यम से अपने इष्ट देवता को खुश करेंगे। तो देखिए, अलग अलग जो व्यक्ति हैं अलग अलग तरीके से अपने देवता को खुश करेंगे। कोई एक तरीका नहीं हो सकता है किसी को खुश करने का। तो आपको जैसे भी उचित लगता है आप उनको पूजें, जो भी आपके इष्ट देवता हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना प्रश्न लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।